नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष प्रारंभ हो गया है और नए वर्ष में इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का एक प्रकार से शुरुआत, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और देश भर में इसको लेकर के दीपावली मनाने की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरफ से किया गया है। भारत के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन मित्रों, हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम या भारतीय जनता पार्टी के इसको राजनीतिक रंग देने या धार्मिक चेतना के ऊपर आज विमर्श नहीं करेंगे। आज विमर्श करेंगे कि कैसे कुछ अज्ञानियों ने हमारे पूरे देश को सैकड़ों वर्षों तक अज्ञानता के अंधेरे में ढकेलने का काम किया और न सिर्फ सैकड़ों वर्षों तक एक संस्कृति, एक सभ्यता कुंठित रही, पीड़ित रही, कराहती रही, सोचती रही, बार बार कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस संदर्भ में 22 जनवरी की तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। और अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण आने वाले 1000 वर्षों तक भारत के इतिहास को नई दिशा देगा, तो इसमें भी कोई शक नहीं है, नई दिशा होने वाली है। मैं आज अगर आपके सामने कुछ बिंदु को रखूंगा तो यह मत समझिएगा कि मैं किसी पार्टी विशेष या किसी संगठन विशेष के लिए उनकी तरफदारी कर रहा हूं। लेकिन आज यह जरूरी है कि आपके सामने सत्य का प्रकटीकरण हो। किस प्रकार से कौन सा ताना बाना बुना गया पिछले सैकड़ों वर्षों में, उसकी बानगी किस प्रकार से आज भी बढ़ रही है। कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा, कुछ चरमपंथियों के द्वारा और कुछ चरमपंथी विचारों के द्वारा। जो चरमपंथी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं चरमपंथी विचार को आगे बढ़ाने की श्रेणी में उन्हें नहीं रखता हूं, उन्हें मूढ़ता की श्रेणी में रखता हूं, अज्ञानता की श्रेणी में रखता हूं। और दंभ उनका ऐसा कि शायद उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। आज मैं आपको कुछ दृष्टांत दिखाने वाला हूं, कुछ वीडियो दिखाने वाला हूं जो किसी और टेलीविजन चैनल के सौजन्य से मैं दिखाऊंगा। लेकिन दिखाना आपको इसलिए जरूरी है और इसकी तुलना करने इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग भी खुले, आपकी आंख भी खुले, आपके कान भी खुले। नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए जब रास्ता साफ हुआ और जब ट्रस्ट को यह भूमि दी गई और उधर दूसरे पक्ष के लिए भी भूमि आवंटित करने की घोषणा हुई, उस घोषणा के बाद हमारे देश के तथाकथित विद्वान, तथाकथित स्कॉलर अपने ज्ञान की गंगा बहाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दिया, रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। रिव्यू पिटीशन फाइल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो आधार बनाया गया वो इतना अज्ञानतापूर्ण था, अज्ञानी आधार था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सुनने की कोई चेष्टा नहीं की, उस पर तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन आपको हैरानी होगी कि जितने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामले चलते रहे,
इतिहासवेत्ता खुद को इतिहासज्ञ कह करके, इतिहास के मर्मज्ञ कह करके साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। जब इतिहासज्ञ से पूछा गया कि आप इतिहासज्ञ हैं या पुरातत्वविद हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इतिहासज्ञ हूं, मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं पुरातत्वविद नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जा सकते हैं। मैं या सुप्रीम कोर्ट इतिहासज्ञ को सुनने के लिए नहीं बैठा है, पुरातत्ववेत्ता को सुनने के लिए बैठा है, उनके साक्ष्यों को स्क्रूटनी करने के लिए बैठा है, उनके साक्ष्यों की जांच पड़ताल करने के लिए बैठा है। और जब साक्ष्य दिए गए, जो एक्सकवेशन हो रहे थे, जो खुदाई हो रही थी, उस खुदाई में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जो प्रस्तुत करने वाले थे, 441 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 437 साक्ष्यों की पुष्टि खुदाई से हो गई। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने स्वीकार किया, न सिर्फ स्वीकार किया, वरन यह ऑब्जर्वेशन भी दिया कि मेरे सामने चमत्कार होता हुआ दिख रहा है, और यह चमत्कार से भी कम नहीं है। बावजूद उसके ये सो कॉल्ड स्कॉलर, और 1-2 की संख्या में नहीं, 40 की संख्या में। हैरानी की बात तो यह है कि ये स्कॉलर, जिनमें से आधे से अधिक हिस्टोरियन भी नहीं थे, इतिहासज्ञ भी नहीं थे, जो कुछ इतिहासज्ञ जिनका मैं आज वर्णन करने वाला हूं, वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख चुके थे। लेकिन जब रिव्यू पिटीशन फाइल होता है दिसंबर में 2019 में, तो उस रिव्यू पिटीशन फाइल करने वाले 40 लोगों में मुट्ठी भर लोग ही इतिहासज्ञ थे। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।